हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही खास और नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कैलकुलस फैमिली की जान है। कई सारी जान है वैसे कैलकुलस फैमिली की, उसमें से वन ऑफ द जान डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का बेसिक अगेन आप क्लास 11th में देख चुके हो डेरिवेटिव्स टॉपिक में। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर आपको था क्लास 11th में। तो वहां पर डेरिवेटिव में आपने जितने भी फॉर्मूलाज है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सारे डिराइव किए हुए हैं, बराबर। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है, डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज हमें क्वेश्चन में करना है। बट वो फॉर्मूलाज जो भी मैं आपके सामने नोट डाउन करने वाला हूँ, वो फॉर्मूलाज जो मैं आपके सामने अभी लिस्ट बनाने वाला हूँ, वो सारे फॉर्मूलाज आए कहाँ से दोस्तों? वो फॉर्मूलाज आए हैं फ्रॉम 11th का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स के टूल को यूज किया था हमने, जिसको मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कहा गया था, और उस मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए दोस्तों, सारे फॉर्मूलाज। तो अब वो डिराइव कैसे किया है ये अब हमारा कंसर्न नहीं है क्लास 12th में। क्लास 11th में हमारा कंसर्न था वो कैसे डिराइव हुए हैं। तो आप वो वीडियोस अगर लेकर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी हमें मतलब है सीधे फॉर्मूलाज से और उनके एक्सपांशन से। ठीक है, फॉर्मूलाज और उनको कैसे अप्लाई करना है उस एप्लीकेशन से। डेरिवेशन हम देख चुके क्लास 11th में। सो गाइस देखो क्या क्या फॉर्मूलाज हमने देखा था सबसे पहले। चलो फॉर्मूलाज शुरू करने से पहले एक बेसिक सी चीज हमने देखी थी कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बराबर। सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बराबर, तो उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ डैश एक्स से। सपोज ये कोई है, ये एक फंक्शन है, तो इसको अगर मैं डैश लगा दूं एफ डैश एक्स, तो इसको हम क्या बोलते थे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसको हम बोलते थे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स। तो जब आपको क्वेश्चन ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है तो उसका डेरिवेटिव ये एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट होता था दोस्तों। और उसी तरह कभी कभार अगर आपको y के फॉर्म में दिया है, सपोज y, तो आप उसका डेरिवेटिव मतलब y अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑफ y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और y अगर फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव आप y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट होता था दोस्तों। ठीक है, मतलब dy बाई, ये सारे सिंबल अगेन आप क्लास 11th में देख चुके हो। सो dy बाई dx, इसको हम कैसे पढ़ते थे? d मतलब डेरिवेटिव, d यानी क्या? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये y क्या है? y एक फंक्शन है, वो भी किसका? x का। मतलब इस तरह से हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, y इज इक्वल टू लॉग x, यानी y क्या है? फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए उसका डेरिवेटिव ऐसे रिप्रेजेंट होता था dy बाई dx, यानी इसको हम पढ़ते थे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव f डैश से रिप्रेजेंट किया डैश, उसी तरह ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है y का डेरिवेटिव y डैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ? dy बाई dx बोलो या y डैश बोलो, ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये तो था बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेरिवेटिव जो आप घोल कर पी चुके हो क्लास 11th में। और फिर वहां पे लिमिट्स, इस टूल को यूज किया था आपने, उससे एक मेथड फॉर्मूला एक बना था जिसको आपने मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कहा था, और उससे आपने डेरिवेटिव के कई सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए दोस्तों। वो अब हम यहाँ पे एक एक करके लिस्ट बनाते हैं फॉर्मूलाज। मतलब ये तो जान है इस चैप्टर की। पहला आपने देखा था भाई कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट के इज ऑलवेज जीरो। कोई भी कांस्टेंट का दोस्तों डेरिवेटिव का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है? अगेन मैंने क्लास 11th के वीडियोस में सब कवर किया है, लेकिन फिर भी आपको एक समरी फॉर्म में बता दूं कि डेरिवेटिव मतलब क्या। जैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं जिनको डायरेक्ट स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उनको पूरे फंक्शन को, पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, उस फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और वो हमें क्या बोलना चाहता है वो हम उस फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं। पूरे फंक्शन को स्टडी ना करते हुए उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसको स्टडी करते हैं। तो वो छोटा सा पार्ट निकालने की जो प्रोसेस है ना, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो, बड़ा है, ह्यूज है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा जाएगा, सब जाएगा। तो उसका एक छोटा सा पार्ट बना लिया, प्रोटोटाइप। और वो छोटा पार्ट कैसे बनाना है? क्या चक्कू छुरी लेकर कट करना है? नहीं,
उसको कट करने के जो मेथड है वही होती है डेरिवेटिव, उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। पहले तो ये दिमाग में फीड कर लो दोस्तों, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये नाम में भले ही अलग है बट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। बहुत जगह डेरिवेटिव को ही पैर से डिफरेंशिएशन बोला जाता है, बहुत जगह डिफरेंशिएशन को ही पैर से डेरिवेटिव बोला जाता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी फाइंड डेरिवेटिव बोला है तो वही करना है जो फाइंड डिफरेंशिएशन में बोला है, या फाइंड डिफरेंशिएशन में वही करना है जो फाइंड डेरिवेटिव में करोगे। और ये होता है डेरिवेटिव एप्लीकेशन की, बड़े से फंक्शन को एक छोटा बना देता है स्टडी पर्पस के लिए। जैसे अगर आपको 1 किलो मिठाई लेनी है तो पहले आप उस छोटी सी थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करते हो, पसंद आई तो उसको ऑर्डर देते हो, नहीं पसंद आई तो छोड़ देते हो। 2 किलो अंगूर अगर आपको घर में ले जाना है तो आप उसको 2 किलो अंगूर टेस्ट करने नहीं बोलोगे, 2 अंगूर टेस्ट करोगे, अच्छा लगा तो ऑर्डर दे दोगे। वही बड़े से फंक्शन को टेस्ट करना है तो एक उससे छोटा सा पार्ट हम निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, वो हमें क्या बोलना चाहता है वो फिर हम उस ओरिजिनल फंक्शन को जनरलाइज बना देते हैं। छोटे से पार्ट से हमें जो आंसर मिला, जो रिजल्ट मिला, वो हम बड़े से फंक्शन पे जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़े से छोटे करने की जो प्रोसेस है, बड़े से छोटे करने की प्रोसेस को डेरिवेटिव बोला जाता है, और वापस वो छोटे से बड़े करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही कॉइन की दो साइड्स है, एक ही कॉइन की दो साइड। तो उसकी बात हम करेंगे तब, अभी फिलहाल बस इतना याद रखो कि उस ह्यूज फंक्शन से एक छोटा फंक्शन बनाना है स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। उस छोटे से फंक्शन से फिर से वो बड़ा ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्जन करना है, उसको बोलेंगे स्टडी होगी। अब उसका क्या काम है ना, स्टडी होगी, उसको वापस उस फंक्शन में जोड़ दो, जोड़ दो मतलब वापस पे। अब इसका कोई काम नहीं, उससे ओरिजिनल फंक्शन का फॉर्म उससे लेकर आओ, ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में उसको लेकर आओ, तो उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी आप डेरिवेटिव देख रहे हो, डिफरेंशिएशन देख रहे हो। तो जो फॉर्मूलाज आपने देखे थे दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज आपने मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किए हैं, डिराइव किए हैं। अब यहाँ पे बस हम एक याद कर रहे हैं, एक मेमोराइज कर रहे हैं और लिख रहे हैं। सो पहला फॉर्मूला हमने देखा था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो था। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो उसका जीरो, उसका डेरिवेटिव एक झटके में लिख दो जीरो। डेरिवेटिव का एक मीनिंग ये भी होता है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव को आगे जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाऊंगा ना आपको इसी कोर्स में, सो डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन ये भी है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो यार कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? हम किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार वो बदल ही नहीं रहा। कोई भी फंक्शन कांस्टेंट यार वो बदल ही नहीं रहा, उसको हम कितना भी मारो कितना भी बोलो वो बदल ही नहीं रहा। कोई इंसान होता है ना, यार ये तो दगड़ है, मतलब ये तो कठोर है, कितना भी बोलो पिघल ही नहीं रहा। उसी तरह कांस्टेंट फंक्शन है, उसको कितना भी आप करो चेंज, वो चेंज हो ही नहीं रहा। तो जब उसका चेंज हो ही नहीं रहा, जब उसका चेंज हो ही नहीं रहा मतलब रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव होता है। बट अगर उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या रेट मिलेगा हमें? जीरो रेट। क्या खाक रेट मिलेगा जब चेंज ही नहीं हो रहा है? तो कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग ही वो होता है कि ऐसे फंक्शन जो कभी नहीं बदलते उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो बस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया जीरो। नाउ सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n, जब भी इस तरह x रेज टू n का फॉर्मूला आपको दिखेगा, आप कैसे अप्लाई करोगे? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। मतलब ये जो पावर है इसको इधर पीछे मल्टीप्लीकेशन में लेके आओगे, इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ये यानी जो बेस है दैट बेस एज इट इज रेज टू n माइनस वन, यानी पावर जो है इंटू वो पावर एज इट इज माइनस वन कंपल्सरी करना है, फॉर्मूला में है। इंटू ये जो बेस है उसका डेरिवेटिव, बेस है उसका डेरिवेटिव। तो गाइज x का डेरिवेटिव चाहे तो आप ये इसको थर्ड फॉर्मूला बोल दो, इसको चाहे तो थर्ड फॉर्मूला बोल दो। और एक सेकंड फॉर्मूला और समझो कि जैसे आपने समझा डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज वन। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं ना हम, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। तो उसी तरह हमें इस बार किसका डेरिवेटिव होना है? x का डेरिवेटिव, तो dx बाई dx, तो dx dx कैंसिल, क्या मिला? आंसर वन। तो याद रखो दोस्तों, ये बोलता है आपको कि डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इज ऑलवेज वन। नॉट नेसेसरी कि x का ही x के साथ, y का भी y के साथ डेरिवेटिव वन ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब ये हो जाएगा dy बाई dy, सो dy dy कैंसिल वन। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, dt बाई dt वन। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dx, ये आ गया आपका वन। गाइस ये आ गया आपका वन। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट
ये 0 होता है पहला फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, अब जब भी आपको यूज होगा आंखें बंद करके 1 लिखो। और नाउ अब आपको मिला थर्ड फॉर्मूला, यहां से खास फोकस करो क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ चेन रूल भी समझाऊंगा। चेन रूल जो कि इस चैप्टर की जान है, हार्ट ऑफ द टॉपिक। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये फॉर्मूलाज ये सब सपोर्ट बोलकर यूज होते हैं, सपोर्ट। बट इस पूरे चैप्टर में जो पल पल में आपको यूज होगा वो है चेन रूल, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेन रूल इज द हार्ट ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो चलो गाइज, d बाय dx ऑफ x रेज टू n, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों n इंटू, यानी पावर पहले आ गई, x यानी सेम बेस रेज टू n माइनस 1, हमेशा पावर में से 1 माइनस करो, इंटू जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव, ये हमेशा रहेगा, इंटू जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव। अब x का बेस को यहाँ पे x है, बेस x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी हमने देखा फॉर्मूला नंबर 2, तो ये 1 आया, इसलिए इंटू 1। अब आप बोलोगे सर इंटू 1 तो नहीं भी लिखा तो चलेगा, श्योरली चलेगा, 100% चलेगा, लेकिन ये आदत डालो, ये इंटू 1 यहाँ लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, लेकिन मैं जबरदस्ती लिखूंगा, और मैं चाहूंगा आप भी नोटबुक में लिखो, क्योंकि जब आप घर पे फॉर्मूलाज पढ़ोगे तो आपको ये 1 देखने की आदत रहेगी। मतलब आप अपने आप से ये बोलते रहोगे, यार ये 1 क्यों लिखा मैंने, अच्छा हाँ सर ने कहा था इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, मतलब ये जो हमने किया है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, इसमें तो हमने बस n के साथ खेलना है। अब तक हमने सिर्फ n के साथ खेला है, बेस के साथ तो खेला ही नहीं है, बेस को तो एज इट इज रखा था हमने, तो उसके साथ हम आगे खेलते हैं। अब वो तो x है, इसलिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आया, लेकिन अगर उसके जगह कुछ और होता तो फिर कुछ और आता, जैसे देखो, तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक पहले तो बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इस फॉर्मूला से, n कौन हो गया इस बार 2, सो 2 इंटू एक्स रेस टू सेम बेस, जो बेस है वो 2 माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो ये आंसर क्या आ गया 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1, इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, सो फाइनल आंसर क्या आया 2x, फाइनल आंसर 2x। वही अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, अगेन 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1, सेम बेस रेस टू 3 माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आ गया 3x स्क्वायर। गाइस लेकिन वही अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 रेस टू 5 निकालना है तो हाँ फिर क्या करोगे, तो गाइस अगेन फिर पहले तो किसको सेटल करो, पहले तो पावर को सेटल करो, है ना, तो यहाँ पावर कौन है, यहाँ n है 5, तो ये फॉर्मूला हमें बोलता है जब भी वेरिएबल रेस टू इस तरह कांस्टेंट आपको दिखेगा, वेरिएबल यानी ये x की टर्म, ये x की टर्म, ये x की टर्म, ये x का इक्वेशन, ये वेरिएबल है, जो x के फॉर्म में वो वेरिएबल है, रेस टू कोई भी कांस्टेंट है 2 3 5 a b c, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, पहले तो पावर इधर आ गई 5 इंटू सेम बेस, देखो अब तक x था तो मैंने x लिखा, x था तो x लिखा, अब 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1 लिखो, रेस टू 5 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1, अब तक हमने डेरिवेटिव ऑफ x 1 लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 लिखा, लेकिन अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना है आपको, 2x माइनस 1, सो गाइज देखो ये क्या आया 5, 2x माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, गाइज देखो 2 का डेरिवेटिव, एक चीज हमेशा याद रखो, ये चीज भी याद रखो, चाहे तो इसको भी आप फॉर्मूला नंबर 4 बोल दो, फॉर्मूला ये इसको रेट ऑफ चेंज तो आप समझ गए, इसको मिटा देता हूँ, तो फॉर्मूला नंबर 4 ये याद रखो कि जब भी कोई फंक्शन, हालांकि ये मैं अलजेब्रा के टाइम बताता हूँ बट अभी भी समझ लो, जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करता है, इसके पहले मैंने आपको क्या रूल बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, कांस्टेंट फंक्शन अकेले में मिला तो उसका डेरिवेटिव 0 लिख दो, खत्म, कांस्टेंट अकेले में मिला तो उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन वही कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, वही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है तो उसको एज इट इज रखो, उसको एज इट इज रखो, और डेरिवेटिव ऑफ दैट जो भी उसके साथ फंक्शन है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसका डेरिवेटिव ले लो, उसका डेरिवेटिव ले लो। सो दोस्तों यहाँ कांस्टेंट के साथ दो तरह के ऑपरेशन आपको करना है, दो तरह का बिहेव आपको करना है कांस्टेंट के साथ। एक बिहेवियर क्या है आपका कि कांस्टेंट फंक्शन अकेले में मिला तो उसका डेरिवेटिव 0, और दूसरा बिहेवियर क्या है, अगर वो अकेला है तो उसको कोई रिस्पेक्ट मत दो, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन अगर वो फंक्शन के साथ है तो फिर भाई उसको भी रिस्पेक्ट दो, उसको बोलो भाई
वैसे तो तू अकेला था तो हम तो धक्के मार के तुझे निकाल देते घर से, लेकिन तू फंक्शन के साथ आया है तो ठीक है भाई, आया है तो बैठ, आया है तो बैठ, सिंपल है ना। देखो अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आ गया तो आप उसको घर में लोगे नहीं, आउट, बाहर भेज दोगे उसको, जीरो, जीरो कर दिया। लेकिन वही कोई स्ट्रेंजर आपके रिलेटिव के साथ आया, तो ऐसा कोई स्ट्रेंजर जिसको आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आपके सपोज फूफा जी, फूफा आए आपके, ठीक है, आपके फूफा आए और उनके साथ कोई एक उनका फ्रेंड आ गया जिनको आपने कभी नहीं देखा, बट भाई अगर फूफा आए हैं, उनके वो फ्रेंड है तो उनको भी अंदर लेना ही पड़ेगा, अगर इनको चाय पानी दे रहे तो उसको भी देना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट आप करते हो ना सिचुएशन टू सिचुएशन, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक सिंपल शब्दों में। कांस्टेंट अकेले में जीरो, कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो उसको एज इट इज रखो, और जो भी डेरिवेटिव लेना है वो इस फंक्शन का लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का। तो गाइज मैंने, चलो आते वापस इस एग्जांपल पे, तो पहले तो हमने जो पावर के साथ करना है किया, 5 इंटू सेम बेस रेज टू पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बेस। तो अब तक x था, x था, x था, इसलिए उसका डेरिवेटिव 1 1 1 इस तरह आया, लेकिन इस बार डेरिवेटिव ऑफ 2x - 1, तो पहले तो देखो ये 5 एज इट इज, 2x - 1 5 - 1 4 हो गया, ठीक है, 5 - 1 4। नाउ 2x का डेरिवेटिव, देखो 2 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है, अभी मैंने कहा 2 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट अगर अकेले में मिलता तो 0, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है वो तो हमने देखा है 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो हम देख चुके हैं। एक सेकंड, स्क्रीन मूव नहीं हो रही ना, जस्ट अ सेकंड, हो जाएगी हो जाएगी, हो जाता है बीच बीच में, वो भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली, हाँ, सो 2 तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस, हाँ ये देखो 1, ये 1 तो भाई हमें कांस्टेंट है और अकेले में मिला, ये 1 क्या है, कांस्टेंट है और अकेले में मिला, तो उसका डेरिवेटिव सीधा क्या हो जाएगा 0। सो गाइस ये रहा आपका फाइनल आंसर 5 एज इट इज। ये क्या मिला आपको 2x - 1 रेज टू 4, और अंदर क्या है 2 इंटू 1 2 -0, सो ये हो गया 2। सो 2 इंटू 5, फाइनल आंसर इज 10 इंटू 2x - 1 रेज टू 4। यही करना है दोस्तों, यही करना है, 10 इंटू 2x - 1 रेज टू 4, ठीक है गाइस। तो बेसिकली एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपको कि कोई भी कांस्टेंट अकेले में मिला उसका डेरिवेटिव 0, फर्स्ट रूल। फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 1। पहले ये देख लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ अटैच है तो फिर कांस्टेंट अकेले में मिला तो 0, लेकिन अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है, अटैच भी मतलब कैसा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन और इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, अगर वो अटैच है किसी फंक्शन से, तो फिर जैसे मैंने भी आपको स्ट्रेंजर का एग्जांपल बोला, फूफा के साथ आया है, फंक्शन हमारा फूफा है तो फिर इस कांस्टेंट को एज इट इज रखो और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो और उसके बाद फिर ये सबसे मेन प्रॉपर्टी, बेहतरीन प्रॉपर्टी, फंक्शन रेज टू कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन रेज टू कांस्टेंट -1 इनटू फिर दैट फंक्शन का, उस बेस का जो कि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेज टू 2 -1 इंटू 1 क्यों, एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव। बट अगर कोई हमारा फंक्शन इस तरह है 2x - 1 रेज टू 5, तो 5 इंटू 2x - 1 रेज टू 5 -1 इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस, x रहता तो 1 होता, लेकिन इस बार बेस कुछ और है, तो 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या आया, 2 फंक्शन को अटैच है इसलिए एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस ये कांस्टेंट अकेले में मिल गया 1, उसका डेरिवेटिव 0, खत्म। सो 2 इंटू 1 2 -0 2, सो 2 इंटू 5 10, ये बना आपका फाइनल डेरिवेटिव।